राम तत्व के विषय में आप लोग कुछ जानना चाहते हैं। राम कौन थे? वेद ने राम शब्द का अर्थ किया है रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्मा विधीयते। राम तापनीय उपनिषद। जिस तत्व में आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस रमण करते हैं, उस तत्व का नाम राम नाम है। फिर कहा रा शब्दो विश्व वचनो मश्चापीश्वर वाचक विश्वानामीश्वरो ये यो ही तेन राम प्रकीर्तिता। रा माने विश्व, मां माने ईश्वर, संसार का स्वामी विश्वेश्वर, विश्वनाथ, विश्वंभर, विश्वपाल राम है। वेद में भृगुरु वै वारुणी पितरम वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्म। भृगु अपने पिता वरुण के पास गए, उनसे पूछा कि ब्रह्म तत्व क्या है, भगवान परमात्मा विश्वेश्वर ये क्या है। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। तो वरुण ने उत्तर दिया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे संसार की उत्पत्ति हो, जिससे संसार का जीवन चले और जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, गॉड, खुदा। ब्रह्मा ने भी कहा राम के लिए कर्ता सर्वस्य लोकस्य, संपूर्ण विश्व के कर्ता राम है। ब्रह्म की परिभाषा क्या? जो विश्व को प्रकट करे, विश्व की रक्षा करे, जिसमें विश्व का लय हो। और चीजें जो भगवान में हैं वो महापुरुषों में भी होती हैं। भगवान अपनी सब शक्ति महापुरुष को दे देते हैं। तस्मै तज्जने भेदा भावात्, नारद भक्त सूत्र का 41वां सूत्र। भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता। जानत तुम ही होई जाई, लेकिन एक भेद रहता है।
वेदांत में एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, जगत व्यापार वर्जम। संसार को प्रकट करना, संसार की रक्षा करना, संसार का पालन करना, संसार को अपने में लीन कर देना, यानी संसार संबंधी सब वर्क भगवान स्वयं करते हैं। वो किसी महापुरुष को ये शक्ति नहीं देते। अरे ब्रह्मा नहीं कर सका सृष्टि, जब भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुआ तो ब्रह्मा ने देखा मैं कहां से आया हूं, उस नाभि में घुस गया, कमल की नाल में समाधि से सूक्ष्म रूप बनाकर, और हजारों वर्ष तक घूमता रहा उसी में, और छोर नहीं मिला कि मैं कहां से आया हूं। तो हार थक कर बैठ गया। तो भगवान ने वेद प्रकट किया ब्रह्मा के बाद। ब्रह्मा ने वेद को देखा, पढ़ा, नहीं समझ पाया। भगवान की आकाशवाणी हुई कि बेटा संसार बनाओ। कैसे बनाऊं? कोई सामान नहीं। आज वैज्ञानिक लोग कोई चीज बनाते हैं तो इसी संसार का सामान लेके प्लस माइनस करके बनाते हैं। लेकिन जब कोई सामान ही नहीं था तो सृष्टि कैसे करें ब्रह्मा? नथिंग से। तब भगवान ने शक्ति दी, तब वेद का ज्ञान हुआ और सृष्टि करने की पावर मिली। तब हम लोग कहते हैं ये विधाता है। ब्रह्मा विधाता नहीं है, ये तो भगवान ने पावर दिया है, तब ब्रह्मा सृष्टि करता है। वेदांत में पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान के जानने की इच्छा पैदा हुई, नंबर 1। तो भगवान क्या है? तब दूसरा सूत्र बनाया जन्माद्यस्य यतः। वेदांत का दूसरा सूत्र है। क्या मतलब? इसका शंकराचार्य ने अर्थ किया, अस्य जगतो अस्य जगतः जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म। इस संसार की उत्पत्ति और इसकी रक्षा और इसका लय जिससे होता है वो ब्रह्म है। भागवत का प्रारंभ हुआ तो वहां भी ये प्रश्न आया कि श्री कृष्ण कौन है। तो पहला श्लोक भागवत में लिखा गया, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। जिससे संसार का जन्म हो, स्थिति हो, प्रलय हो, उस पर्सनैलिटी का नाम भगवान है, श्री कृष्ण है, राम है।
तो ब्रह्म परमात्मा भगवान कोई शब्द बोलो, वो जो सुप्रीम पावर है, अंतिम परात्पर शक्ति, उसी का नाम राम है। यो सौ रामचंद्र स भगवान, वेद कह रहा है। रामम विद्धि परम ब्रह्म, राम ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। तो क्यों जी, सच्चिदानंद ब्रह्म जो होता है वो तो सर्वव्यापक होता है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतात्मरात्मा। और राम तो दशरथ के लड़के हैं। हाँ, दशरथ के लड़के हैं, श्री कृष्ण नंद के लड़के हैं। और ब्रह्म सर्वव्यापक होता है। नहीं, ब्रह्म के तीन रूप होते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत 1-2-11। भगवान श्री कृष्ण के तीन रूप, राम के तीन रूप, एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। और वेद में तो दो ही रूप बताया गया, द्वे वाओ ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। बृहदारण्यकोपनिषद 2 अध्याय के 3 ब्राह्मण का पहला मंत्र। दो स्वरूप होता है ब्रह्म का, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, और एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म जो आकार लेकर राम कृष्ण बनकर आता है। इसको अवतार कहते हैं। अवतार माने क्या होता है? उतरना। कोई ऊपर है, वहां से उतरा नीचे, उसको अवतार कहते हैं। अवतरणम अवतारा। शंकराचार्य जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को ही मानते थे, ही, उन्होंने भी लिख दिया, यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथा। अरे संसारियों, ये नंद नंदन तुमको एक 6 फुट के पुरुष दिखाई पड़ते हैं, तो ये न समझना ये सर्वव्यापक नहीं है। ये सर्वव्यापक भी है इसी रूप में। ब्रह्मा को जब मोह हुआ, श्री कृष्ण ग्वाल बालों के मुंह से छीन छीन कर रोटी खा रहे थे। नारद जी ने ब्रह्मा से कहा, तुम्हारे ब्रह्मांड में तुम्हारे बाप आए हैं, तुमको मालूम है? मैंने, कौन कहता है आए हैं? वो आते तो हमें खबर होती। अरे वो दुनियावी गवर्नमेंट नहीं है खबर दे के आवे, आ गए हो, जाके देख लो ब्रज में, जगह आ भी जाते हैं। अब ब्रह्मा को जाने में कोई सवारी की जरूरत है क्या? 1 सेकंड भी नहीं लगा, ब्रज में प्रकट हो गए। देखा, एक ग्वालों के मुंह से छीन छीन के रोटी खा रहा है।
एक सांवला लड़का ये ब्रह्म। नंबर एक, ब्रह्म को भूख प्यास नहीं लगती। अरे देवताओं को ही भूख प्यास नहीं लगती, ब्रह्म को क्या लगेगी? भाई को देखो, ये तो रोटी के लिए लड़ रहा है और जूठन, सखाओं का जूठन। अरे भगवान के जूठन को ब्रह्मा विष्णु शंकर तरसते हैं। लेकिन नारद जी ने कहा है कोई बात गड़बड़ न हो तो परीक्षा करना चाहिए। परीक्षा, ABCD पढ़ने वाला प्रोफेसर की परीक्षा लेने जा रहा है। तो तमाम ग्वाल बाल गाय बछड़े साहब, उनके डंडे बंसरी साहब चुरा के ले गया। लोग माया से, जैसे हम लोग चुराते हैं कोई चीज, ऐसे नहीं, सब गायब। श्री कृष्ण अपना खा रहे हैं जूठन उसी प्रकार और देखते जा रहे हैं तिरछा। 420 कर रहा है मेरे सामने, कर ले कर ले। वो ब्रह्मा सबको लेके गया ब्रह्मलोक। उन्होंने कहा आप देखते हैं भगवान है कि नहीं। वो ब्रह्मलोक पहुंचा नहीं कि यहाँ सब नया बन गया। वही शक्ल ग्वालों की, गायों की, बछड़ों की, और उसी प्रकार वो अपनी माँ वगैरह से प्यार कर रहे हैं जैसे असली करते थे। जरा भी आइडिया न हो, बलराम को नहीं मालूम पड़ा औरों की कौन कहे ये क्या हो गया। खैर उसके बाद जब लौट के आया, देखा ये तो सब यहाँ दूसरे बन गए। फिर भगवान फिर मुस्कुराए तो उसने क्या देखा, सब जगह वही ग्वाल बाल से जूठन खाते हुए श्री कृष्ण। तकिया में भी, इधर भी उधर भी, चारों ओर सर्वव्यापक। और जहां पर वो देखा था वहां भी बैठे हैं, खा रहे हैं, और चारों ओर भी दिख रहे हैं, एक एक परमाणु में अनंत रूप। अब तो रोया गया, क्षमा मांगा। तो शंकराचार्य कहते हैं ये नंदनंदन सर्वव्यापक है और प्राकृत आंख से एक दिखाई पड़ रहे हैं सब। एक है, सर्वव्यापक कहाँ है? यहाँ बैठे हैं, इधर तो नहीं है। हम लोग देखने वाले ही ऐसा देख रहे हैं। तो भगवान का एक रूप निर्गुण निर्विशेष निराकार और एक सगुण सविशेष साकार, दोनों सर्वव्यापक। अंतर यह है कि सगुण साकार भगवान का रूप है, गुण है, नाम है, लीला है, धाम है, जन है, परिकर है। और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का न नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, एक पर्सनैलिटी है बस। वो सर्वव्यापक है। जैसे दूध में घी, तिल में तेल। तो इस प्रकार भगवान राम
जब लौट के आए थे लंका से अयोध्या में, तो आप लोग रामायण में पढ़ते हैं ना, क्षणमः सब ही मिले भगवाना, एक क्षण में सबसे मिल लिए, करोड़ों से। ऐसे कैसे? अरे भाई, हम लोग एक अपने परिवार में मिलने आते हैं कहीं परदेश से, तो एक माँ है, एक बाप है, बहन है, और बेटा बेटी जो भी होंगे 8-10, तो एक के बाद एक को चिपटाते हैं मम्मी डैडी। तो समय लगता है सबको अलग अलग, नहीं एक साथ सबको चिपटाया, एक साथ। और सबने ये समझा कि हम ही को चिपटा रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, सबसे पहले हम ही को चिपटा रहे हैं और किसी को नहीं चिपटाया, दूसरे को नहीं देखा किसी ने, अपने को तो समझा। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, हर गोपी ने ये समझा कि श्री कृष्ण केवल मेरे पास है और किसी के पास नहीं गए। ये वैलक्षण ने, तो भगवान सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वद्रष्टा है। वे इस संसार में आते हैं जब कभी उनको इच्छा हुई, तो जैसे हम लोग आते हैं ऐसे नहीं आते। उनके लिए कहा गया स्वेच्छोपात पृथक बपु, भागवत 11:11-28। स्वच्छंदोपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्ते 10:27-11। अर्थात अपनी इच्छा से अपना शरीर स्वयं बन जाते हैं, अलग से नहीं होता शरीर। वो सच्चिदानंद ब्रह्म के नाम की जो पर्सनैलिटी है, वही आकार बना लेती है अपना स्वरूप शक्ति के द्वारा। हम लोगों के पास दो चीज है, एक आत्मा, एक शरीर। तो परमात्मा के पास दो चीज नहीं है, वो परमात्मा ही शरीर बन गया अपना। शरीर और शरीरी एक है। हाँ जी, ये तो ठीक है, लेकिन वो क्यों आते हैं हमारे यहाँ? हम लोग तो कैदी है, गलती की है, चोरी की है, डाका डाला है, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार किया है, तो भगवान ने हमको जेल में डाल दिया है। ये 84 लाख प्रकार का ये भगवान का एक जेल है इतना बड़ा। भगवान क्यों आते हैं? उनको कौन जेल में डाल दिया किसने? उनसे तो आगे कोई है भी नहीं, और फिर वो अपराध करेंगे भी नहीं, सर्वज्ञ है। हाँ, वो हम लोगों कैदियों के लिए आते हैं, कल्याण के लिए। हमारे लिए आते हैं, अपने लिए नहीं आते। उनको लाया नहीं जाता, कैदी को पुलिस लाती है पकड़ के, और भगवान स्वयं आते हैं। जैसे हमारे दुनियावी गवर्नमेंट की जेल में मिनिस्टर लोग जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाए, चीफ मिनिस्टर जाए, डॉक्टर लोग जाते हैं, देखभाल के लिए जाते हैं, सुधार के लिए जाते हैं। वो कैदी बन के नहीं जाते। ऐसे भगवान आते हैं, बड़े बड़े महापुरुष भी अवतार लेके आते हैं हमारे यहाँ संसार में। मायाधीश भगवान भी आते हैं
और मायातीत संत भी अवतार लेकर आते हैं गोलोक से। लेकिन मायाधीन अपने आप नहीं आता, उसको लाया जाता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भगवान की माया शक्ति अपराधियों को पकड़ कर लाती है संसार में, माँ के पेट में उल्टा डाल देती है। 9 महीने के बाद वो रोता है पेट में, भगवान से प्रार्थना करता है, इस नरक से निकाल दो, अब की बार मैं आपकी भक्ति करूंगा। और बाहर आया, भूल गया। और सहायता किया भुलाने में माँ बाप भाई बहन ये सब परिवार वाले। मैं तेरी मम्मी हूँ, बोल मम्मी, ये मम्मी है। अनंत मम्मी इसके पहले भी तो हो चुकी है, वो भी कहती थी मैं तेरी मम्मी हूँ, और फिर तुम बोल रही हो मेरी मम्मी हूँ। अरे आज तुम मम्मी हो, इसके पहले हमारी बिटिया थी, उसके पहले हमारी बहन थी, उसके पहले हमारी बीबी थी। एक ही जीव बार बार संसार में आता है, तो जैसे हमारा बाप मर गया तो कहाँ जाएगा वो? हमारे परिवार में तो आएगा, क्योंकि उसका अटैचमेंट हम लोगों से है, तो हमारे बेटा बेटी बनेगा वो। फिर हम उसके हो गए पूर्वज पुरखे, फिर हम मरे तो हम उनके बेटा बेटी बनेंगे, यही बनते चले जा रहे हैं लोग। तो फिर क्या कह रहे हो मैं तुम्हारी मम्मी हूं? लेकिन हम धोखे में आ गए, तो हमने प्यार कर लिया, और इन लोगों से किया तो किया जो ब्लड रिलेशन है। एक कलकत्ता बंबई से आई लड़की, 7 चक्कर लगाया, वहां भी हम आसक्त हो गए। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 बीबी, नंबर 2 मम्मी। हाँ, बहुत सी बात बीबी को बताई जाती है, मम्मी को नहीं बताई जाती। बहुत सी बात मम्मी को बताई जाती है, दोस्तों को नहीं बताई जाती। बहुत सी बात दोस्तों को बताई जाती है, नौकर को नहीं बताई जाती। बहुत सी बात नौकर को बताई जाती है, पड़ोसी को नहीं बताई जाती। एक से एक अधिक प्राइवेट लोग होते। बस हम इसी संसार में इसी प्रकार आसक्त होते 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 मर गए। फिर आए, दूसरी मम्मी बनी, दूसरा डैडी बना, फिर वही चक्कर कोलू का। अनंत जन्म बीत गए। बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप आए, उनके लेक्चर सुने, सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। लेकिन बस एक लेकिन लगा दिया, वही जहां के तहां खड़े। तो ये वे मायाधीन कैदियों का हाल मैंने बताया। और जो मायाधीश को पाले, संसार का अटैचमेंट छोड़कर, जो समझदार, वो मायातीत हो जाए, मायाधीश नहीं होगा। ध्यान रहे, मायाधीन मायाधीश को पाकर मायातीत हो जाएगा, और सदा भगवान के लोक में आनंदमय रहेगा।
तो भगवान का कोई भी कार्य किसी रीजन से नहीं होता। ये फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग। भगवान या महापुरुष जिसने भगवान को पा लिया, इन दोनों का कोई भी कार्य अपने लिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनको अब कुछ पाना नहीं है। भगवान तो आनंदमय ज्ञानमय है, उनको तो कुछ पाने का सवाल ही नहीं। और उनको जो पा लेता है वो भी भगवान का ज्ञान और भगवान का आनंद सदा को पा लेता है। अब जब मिल गया सब कुछ तो कोई काम क्यों करे? आंख बंद है महापुरुष की, उसने आंख खोला है, क्यों आंख खोला? क्वेश्चन हो जाएगा उससे। आंख खुली है, बंद किया, क्यों बंद किया? अरे आप लोग भी तो करते हैं। अरे तो हम लोग करते हैं, हम लोगों को दुख मिलने लगता है बंद किए किए, तो आनंद के लिए आंख खोल देते हैं। अब खोले खोले भी दुख हो गया, बड़ी देर हो गई खुले तो बंद कर लेते हैं। तो हम लोग तो आनंद के लिए प्रत्येक बार करते हैं, आप क्यों करते हैं? आपको क्या पाना है बताओ? हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया। इसलिए भगवान और महापुरुष का कोई भी कार्य हम लोगों के कल्याण के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं होता। और कर दिखाई पड़ता है अपने लिए कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारी तरह सब वर्क कर रहे हैं। और ये युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। हे राम को देखो, श्री कृष्ण को देखो, महाभारत कर रहे हैं। अर्जुन को देखो, हनुमान को देखो। ये क्यों कर रहे हैं? ये विश्व कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो भगवान का अवतार क्यों होता है? परानुग्रह एव ही, आत्म प्रयोजना भावे परानुग्रह एव ही। जिसका अपना कोई प्रयोजन न हो और वर्क करे तो वो दूसरे के लिए ही करेगा। जैसे हम लोग अपने लिए ही वर्क करेंगे, दूसरे के लिए हम लोग वर्क नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उसमें भी अपना स्वार्थ छुपा है। और जी हमने दान दे दिया एक अनजाने आदमी को, उससे क्या हमको स्वार्थ है? अरे वो इसलिए दे दिया कि हमारा परलोक बने, वहां भी स्वार्थ छुपा हुआ है। हम दूसरे की जो हेल्प कर देते हैं उसमें भी हमारा परमार्थ छुपा हुआ है। तो जैसे मायाबद्ध जीव अपने लिए ही वर्क करता है, ऐसे ही मायातीत और मायाधीश भगवान दूसरे के कल्याण के लिए ही सब वर्क करते हैं। अवतार लेने से लेकर और फिर चले जाएं अपने लोक में, वहां। और ये भोले भाले लोग बीच में सवाल करते हैं, राम ने ऐसा क्यों किया? सीता का परित्याग क्यों किया? श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? अरे क्यों क्यों संसार में प्रश्न किया जाता है, भगवान के यहाँ नहीं किया जाता। क्यों? उनके यहाँ क्यों नहीं रहता? केवल कृपा के कारण।
वो कृपा स्वरूप हो गए, दूसरे के लिए बिना कर्म किए उनसे रहा नहीं जाता। ये सब बेचारे दुखी हैं, इनको आनंद कैसे दिलाया जाए, क्या समझाया जाए, क्या किया जाए। कि हमारे सामने बैठ के हमारे खिलाफ सोच रहे हैं, बता दें इनको। ना ना बताओ मत, छुपाए रहो और इनको और प्यार दो। अरे एक दिन ठीक हो जाएंगे, बेचारे बच्चे हैं, अल्पज्ञ हैं, सब जानबूझ के भी और जीव कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। महापुरुष लोग गालियां खाते रहते हैं, बुराई सहते रहते हैं, और ये कितना कितना कष्ट सहा है इतिहास में। प्रहलाद ने, ध्रुव ने, मीरा ने कितने कितने कष्ट सहे हैं, हम ही लोगों ने दिया है दंड उनको। लेकिन वो फिर भी, जैसे पंडित लोग कहते हैं ना कथा में, कि एक संत ने बिच्छू पानी में बह रहा था, उसको पकड़ के बाहर किया, उसने डंक मार दिया और फिर चला गया पानी में। उन्होंने फिर पकड़ के बाहर कर दिया, उसने फिर डंक मार दिया। साधु कहता है मैं अपना काम करूंगा, तू अपना काम कर। ऐसे ही संत लोग हमारे कल्याण के लिए सब कुछ सहते रहते हैं, लेकिन लगे रहते हैं पीछे। अभी 1000 के पीछे लगो, 10-20 तो जाएंगे सही उधर। आखिर क्या करे बैठे बैठे, वो अपना तो काम उसका कुछ है नहीं, बोर होता है, मजबूरी है। भगवान स्वयं महाप्रलय के बाद में बहुत दिन अकेले बैठे रहे। उन्होंने कहा अरे भाई बहुत दिन हो गए प्रलय किए हुए, तो स एकाकी न रमते सद्वितीय मैच्छत्, वेद कह रहा है। तो उन्होंने अपने आप को दो बना दिया, अपने आप को। दो रहेंगे तो कुछ टाक होती रहेगी, कुछ बात होती रहेगी। अब अपने आप से बात करने में भी हिसाब नहीं बैठा। तो उन्होंने कहा भाई अब जो हमारे अंदर अनंत जीव है इनको प्रकट करो, ये सब अपना नाटक शुरू हो जाए। हाँ? तब ये सृष्टि वगैरह हुई। तो राम वही पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है, और उनका प्रत्येक कार्य जीव कल्याण के लिए ही होता है। उनके किसी कार्य में न प्रश्न करना, न बुद्धि लगाना, उसको लीला समझकर उसमें रस लेना चाहिए। शेष फिर सियावर रामचंद्र की